Hello friends, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to study about fundamental rights. तो fundamental rights पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि rights क्या होते हैं. Rights are those conditions of social life without which human personality cannot develop. ह्यूमन पर्सनैलिटी राइट्स के बिना डेवलप ही नहीं कर सकती, चाहे वो कोई से भी राइट्स हों, लाइक इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स. नाउ व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? Fundamental rights are those rights that are basic rights of every individual, and the rights that are guaranteed by the constitution are called fundamental rights. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंक्लूडेड हैं, वो फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की जो इंस्पिरेशन है वो यूएसए से ली गई है, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से. जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे दैट आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट. इट मीन्स इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस राइट्स वी कैन मूव टू कोर्ट फॉर जस्टिस. आवर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. हमारा जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स. इनफैक्ट जो फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो मोर इलेबोरेटेड है देन दोज दैट आर फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री लाइक यूएसए या किसी और कंट्री से ज़्यादा इलेबोरेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू all the persons by constitution without any discrimination on the basis of religion, caste, color, gender. जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इक्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मेंटेन करके रखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं. इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहा जाता है, एक तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, दूसरा इन राइट्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोटेक्ट करता है. और ये फंडामेंटल इसलिए भी हैं बिकॉज दे हेल्प फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइक इन द फील्ड ऑफ मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल. हम ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 के बीच जो आते हैं. और वो फर्स्ट राइट इज़ राइट टू इक्वालिटी दैट कम्स अंडर आर्टिकल 14 to 18. नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू फ्रीडम दैट फॉल्स अंडर आर्टिकल 19 to 22. थर्ड राइट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दैट फॉल्स अंडर आर्टिकल 23 and 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल्स 25 to 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल्स 29 and 30. एंड लास्ट राइट इज़ दैट इज़ सिक्स्थ राइट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 के अंडर आता है. जो पहले हमारा एक राइट और होता था राइट टू प्रॉपर्टी, बट वो जो राइट है उसे फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया और उसे ह्यूमन राइट के अंदर डाल दिया गया. राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हमारे फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत डिलीट हुआ था जो 1978 में पास हुई थी. इसको एक लीगल राइट बनाया था, ह्यूमन राइट बनाया था अंडर आर्टिकल 300A दैट इज़ इंक्लूडेड इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम इन सब फंडामेंटल राइट्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे, बट उससे पहले हमें इनके फीचर्स करने हैं, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इसके साथ साथ हमारा नेचर भी कंप्लीट हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स का. सो अवर फर्स्ट फीचर इज़ फंडामेंटल राइट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये जो राइट्स हैं दीज राइट्स कांट बी अल्टर्ड, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता और कैन नॉट टेकन अवे बाय एनी ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन. और इन्हें किसी भी इंडिविजुअल से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट छीन नहीं सकती. ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सबके बेसिक राइट्स हैं एंड दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर. आवर सेकेंड फीचर इज़ डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स की एक बहुत ही इलेबोरेट जो डिक्लेरेशन है और उसे एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में हमें प्रेजेंट करता है. आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं और हर फंडामेंटल राइट हमें अलग अलग राइट प्रोवाइड करता है.
अवर नेक्स्ट फीचर इज़ ऑल सिटीजन्स आर इक्वली इंटाइटल टू द फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट 3 के अंडर हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। ये जो राइट्स हैं, दीज राइट्स आर टू बी इंजॉयड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये जो राइट्स हैं ये किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्लास, रिलीजन के लिए मैटर नहीं करते, ये सब के लिए जो राइट्स हैं ये सब लोगों को प्रोवाइड है। चाहे ये जो राइट्स हैं हमें बाय बर्थ ही मिल जाते हैं। दिस राइट्स आर प्रोवाइडेड टू अस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी भेदभाव किए बिना ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। आवर नेक्स्ट फीचर इज़ फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। फंडामेंटल राइट्स को, जैसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसे हमारा लीगल राइट बना दिया, उसे फंडामेंटल राइट से निकाल दिया। उसी तरह और कोई फंडामेंटल राइट को भी सस्पेंड किया जा सकता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस आ जाए जहाँ पर वो जो राइट है वो बाकी सबके राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो उसको निकाल दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। आवर नेक्स्ट फीचर इज़ फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट। इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी कैन मूव टू कोर्ट। अब जो हमारी जुडिशरी है उसको गार्डियन बनाया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। अब हमारे पास राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज इटसेल्फ अ गारंटीड राइट एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट्स है। ये हम आगे जब फंडामेंटल राइट्स के एक्सप्लेनेशन करेंगे तब पढ़ेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल 32 है वो खुद ही इसके अंदर आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल हैं, दैट इज़ देयर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। अवर नेक्स्ट फीचर इज़ फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कुछ चेंज लाया जा सकता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं। जो हमारे आर्टिकल 368 में प्रोसीजर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो एक पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजंस है उसे अमेंड कर सकता है, बट उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट जो मिलना है वो ज़रूरी होती है। जब 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की होगी तभी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड हो सकते हैं, उनमें हम कोई चेंज ला सकते हैं। अब जो हमने एक पॉइंट ऊपर किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सस्पेंड किया जाता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट 2 राइट्स, दैट इज़ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। अब हमारा आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। एंड आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे प्रोवाइड कंडीशंस फॉर अ बेटर लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। बेशक फंडामेंटल राइट्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ये भी तो इंश्योर करते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है उसकी फुल फिजिकल, मेंटल और मोरल डेवलपमेंट हो रही है। एंड इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रीडम कंडीशंस विच अलोन कैन मेक लाइफ वर्थ लिविंग। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट मोटिवेट द इंडिविजुअल टू डेवलप देयर पोटेंशियल टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं वेलफेयर एंड इनरिचमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को। अब हमारी फंडामेंटल राइट की एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के पास भी राइट्स है कि वो इस्टेब्लिश कर सके, एडमिनिस्टर कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी चॉइस के। माइनॉरिटी को आजकल 1/3 रिजर्वेशन भी मिलती है। बहुत सारे कोटास भी हैं माइनॉरिटी को लेकर। अब फंडामेंटल राइट्स की एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि एक सेक्युलर स्टेट को इस्टेब्लिश करती है। उसने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बना दिया है। इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ने इंडिविजुअल को ये राइट दिया है कि वो अपनी पसंद का जो भी रिलीजन है वो अडॉप्ट कर सकें, अपना रिलीजन कन्वर्जन कर सकें। एक इंडिविजुअल के पास राइट है टू चूज़ टू फ्रीली अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ हिज और हर ओन चॉइस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। और इसकी इम्पॉर्टेंस हम ये भी कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है इसने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया है।
आर्टिकल 15 और 16 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं ऑन एनी ग्राउंड लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग, फीचर्स या जिसको नेचर भी कहते हैं वो ख़त्म होता है और साथ साथ हमने इसकी इम्पोर्टेंस भी कर दी। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।